नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उत्तराखंड की खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीत से उत्साहित उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी अब आपको ये बता दें कि लगातार इस बात से उत्साहित है कि 2022 में भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि 2022 में एक बार फिर से हम सरकार बनाएंगे और इसके अलावा पार्टी की तैयारी तो 2027 की भी है। उधर प्रदेश बीजेपी ने कहा कि बिहार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी विकास के मुद्दे पर ही जनादेश मिलेगा। 2022 में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में किसी भी पार्टी की सरकार ने वापसी नहीं की है। प्रदेश में ये मिथक बन चुका है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत और विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की सफलता से उत्साहित मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा अभी से ठोक रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। चमोली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी श्रेयसी और आचार्य महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद जी महाराज मौजूद रहे। बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी भुवनचंद उनियाल और देवस्थानम के बद्रीनाथ प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी, सहायक मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान ने उनका स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बद्री वन के संरक्षण को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश विदेश से धाम में पहुंचने वाले विशिष्ट जनों के साथ बद्रीश वन में एक पौधरोपण की योजना भी तैयार की जाए, जिससे लोग जो है पर्यावरण संरक्षण की पहल से जागरूक हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में संस्कृति विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना पर भी चर्चा की। और चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रुड़की में बंधा रोड पर अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। हमले में इमरान नाम के युवक और उसके परिवार जो है बाल बाल बचा है। दरअसल 2 दिन पहले इमरान की मामूली कहासुनी को लेकर सुखनूद त्यागी से झगड़ा हो गया था। दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। उस वक्त तो मामला निपट गया, लेकिन सुखनूद त्यागी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। जब इमरान अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था, तभी सुखनूद त्यागी ने अपने 3 साथियों के साथ इमरान के घर के सामने की छत से जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर घर में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी। हालांकि घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की जा रही है। पहलवान हैं जो बता रहे हैं कि करीब आधा पौन घंटे पहले इनके घर के सामने की छत से इनके घर की तरफ फायर हुआ है और करीब 5 पिस्टल के फायर हुए हैं। इनके द्वारा 6 कारतूस भी बरामद करके उपलब्ध कराए हैं पुलिस को। इसके अलावा 315 बोर का कारतूस भी दिया गया है जो नाली से बरामद हुआ है। इनका कहना है कि खुशनूर त्यागी नाम का एक व्यक्ति जो कुछ दिन पहले इनसे झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर के, उसके द्वारा घटना कारित की गई है। पुलिस द्वारा सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग थे? इनका कहना है कि 4 लोग थे, एक खुशनूर त्यागी और अन्य। उत्तराखंड के चंपावत जिले के धुनाघाट में एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कार आपको बता दें कि रोड से तकरीबन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार बबलू यादव और धर्मेंद्र यादव की मौत हो गई, तो वहीं घायल देवेंद्र यादव को लोहाहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको ये बता दें कि ये सभी लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे थे और इनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। तो उत्तराखंड की चंपावत जिले के धुनाघाट में कार दुर्घटना का शिकार हुई है। कार रोड से तकरीबन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। कार में सवार बबलू यादव और धर्मेंद्र यादव की मौत हो गई। घायल देवेंद्र यादव को लोहाहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ये सभी लोग यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि कार हादसे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। ये सभी लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे और इनकी कार
दुर्घटना का शिकार हो गई। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड के मसूरी जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सभी तीनों लोगों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको ये बता दें कि हादसा नाग मंदिर के पास हुआ है। पुलिस के मुताबिक सचिन नाम के युवक का जन्मदिन मनाने के लिए सभी युवक जो जॉर्ज एवरेस्ट गए हुए थे, वापस लौटते समय उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। रात को लगभग आपका 1 से 1:30 बजे के करीबन कुछ लड़के घूम रहे थे, इन्हें ढूंढ रहे थे। तो लगभग सुबह 5 बजे के करीबन पता चला कि कोई गाड़ी गिरी हुई है। तो जब हम वहाँ मौके पे पहुँचे, हमें भी इधर उधर से पता चला तो इसमें 3 लड़के तो डेड हो रखे थे और उत्तराखंड के ऋषिकेश में साफ सफाई के लिए अभियान शुरू किया गया है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नगर निगम प्रशासन ने स्वच्छता संदेश देने का काम शुरू किया है। विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट पर महापौर अनीता ममगाई ने साल 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए अभियान की शुरुआत की। इस दौरान झाड़ू थामकर नगर की प्रथम नागरिक होने के नाते महापौर ने सफाई करके शहर के लोगों को सफाई रखने का संदेश दिया और लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। वहीं उन्होंने मौजूद लोगों को मां गंगा की शपथ दिलाई। साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देने की भी लोगों से अपील की। सफाई अभियान के बाद लोगों को शपथ दिलाई है और ऐसी शपथें लगातार इस पवित्र स्थान पे कई बार हम ले भी चुके हैं, दिला भी चुके हैं। तो मैंने आज जनता से विनम्रतापूर्वक आग्रह करा कि जो शपथ हम लेते हैं, माँ गंगा को, मोक्षदायिनी माँ को हम साक्षी मानते हुए अपने हृदय से जो एक एक शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनको हम आत्मसात करेंगे और उस चीज़ को हम धरातल पे उतार के अपने इस शहर को, जो कि एक विश्व पटल पर अंकित अपना नगर निगम ऋषिकेश अपना ये शहर है ऋषिकेश, जो कि एक विश्व में इसकी अलग पहचान है, उसको किस तरह से हमको साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, इसके लिए हम सभी का कर्तव्य बनता है। तो वही विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के लिए आज से हमारा ये नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण जागरूकता अभियान रथ भी चलेगा और जगह जगह पे इसके नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कालिंदी हॉस्पिटल की ओर से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। महावर ज्वेलर्स परिवार की ओर से धनतेरस और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिसोना गांव में सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें घर में एक ही परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पूरा मामला सिसोना गांव के ही एक श्रमिक परिवार का है, जहां पर खाना बनाते समय अचानक से पास में रखे सिलेंडर में आग लग गई और इसके पहले परिवार के लोग कुछ समझ पाते तब तक आग पूरी तरह से कमरे में फैल चुकी थी। इतना ही नहीं, सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा भी हो गया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 बजे की घटना है जब हमें सूचना मिली। ये प्रदीप नाम के व्यक्ति हैं जो कि अपने पूरे परिवार के साथ, जिसमें इनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, ये यहाँ रह रहे थे। किसी कारण से सुबह ये लोग, इनकी पत्नी उठी और वो नाश्ता बनाने का प्रयास कर रही थी। उसी में दूसरा सिलेंडर भी था, इनके द्वारा ये बताया जा रहा है, जिसमें रिसाव हुआ, इनको पता नहीं चला और उसी में जो ही इन्होंने माचिस की तिल्ली जलाई, अचानक ये हादसा हुआ।
परिवार के सभी सदस्य इनकी पत्नी को छोड़ करके बाकी इनके 4 बच्चे और इनके पति घायल हैं, झुलसे हुए हैं। अंदर भी सामान काफ़ी झुलसा पड़ा है और अभी ये सभी लोग सिविल अस्पताल। उधर पौड़ी में दीपावली त्योहार के मद्देनज़र प्रशासन ने अहम फैसले लिए हैं। बाजारों में कोई भी पटाखा विक्रेता पटाखे नहीं बेच सकेगा। पटाखे बेचने की अनुमति प्रशासन के द्वारा चुने हुए 3 स्थानों पर ही होगी। इसमें नया बस स्टैंड के साथ ही रामलीला मैदान और कलेक्ट्रेट के पास की जगहों को चिन्हित किया गया है, जिससे बाजारों में आगजनी की घटनाएं न हो। साथ ही इन स्थानों पर फायर सर्विस की टीम भी मुस्तैद रहेगी। बाजारों पर पुलिस की कड़ी निगरानी भी रहेगी। अभी आगामी जो धनतेरस दीपावली पर्व को देखते हुए हमने यहाँ पे खाना खुशवाली पौड़ी में सभी दुकानदारों को बुलाया था और बैठक की थी। तो इसमें हमने 3 स्थान चिन्हित किए हैं, जिसमें एक हमारा ये नया बस अड्डा है, उसका ग्राउंड है, दूसरा हमारा ये रामलीला ग्राउंड है और तीसरा स्थान अभी थोड़ा वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसकी ज़रा कंडीशन देखने के बाद, एक संयुक्त निरीक्षण करने के बाद हम उस तीसरे स्थान को देखेंगे। और वरना इन दोनों स्थानों पर फिलहाल अस्थायी पटाखों की दुकानों के लाइसेंस जो जारी किए जाएंगे वो दुकानें इन दोनों स्थानों पर लगेगी। नगर पालिका द्वारा उसके लिए प्रबंध किया जाएगा, व्यवस्था की जाएगी और एसडीएम और थाना मिलकर उसको लाइसेंस दे देंगे। और उत्तराखंड के काशीपुर में मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर इन दिनों परेशानी का जीवन जीने को मजबूर हैं। पहले जहां पर दिवाली पर्व आते ही इनके चेहरों पर रौनक आ जाती थी, तो वहीं अब मिट्टी से बने सामान की बिक्री नाम मात्र रह जाने से इनका कारोबार पूरी तरह से चौपट होने लगा है। काशीपुर के दिए बनाने वाले 70 साल के बुजुर्ग हुसैन और उनकी पत्नी सगीरन ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि उनको ये कारोबार उनके पुरखों से विरासत में मिला, लेकिन आज इस कारोबार के चलते चुके इन दियों की मांग जो है वो कम हो गई है। मिट्टी के बर्तनों की मांग बाजार में कम हो गई है, इसलिए उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा है। दिवाली हो गई तो बहुत बिक्री होती थी, अब कोई फिर वो कुछ नहीं है इसमें। मतलब ये है बस मेहनत ही करनी पड़ रही है, बस ऐसी खाना पूरी करनी पड़ रही है। ये है बात। पहले बहुत बिक्री थी, अब नहीं है। मजदूरी भी निकल पा रही अब, यही बात है साहब, मजदूरी भी नहीं निकल पा रही। माल जो आ रहा है चाइना का, इसने ठप कर दिया काम हमारा। जो माल आ रहा है स्टील का या चाइना का, इसने काम जो है ठप कर दिया। पहले मिट्टी का बर्तन ही चलता था, हर ब्याहों में शादियों में सब में मिट्टी का बर्तन चलता था और मिट्टी के बर्तन में खाते पीते थे। अब कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चाइना का माल जो मार्केट में आ जाता है, उस दीपावली की रौनक फीकी हो गई है। इस बार काम बहुत हल्का है। एक तो कोरोना महामारी की वजह से बहुत ही ज़्यादा हल्का है। पिछली बार करवा चौथ पर हमारा बहुत अच्छा काम चलता था, लेकिन इस बार नुकसान है। इतना ज़्यादा नुकसान है, मुझे लगता है बहुत से लोग जो है उपलों के या मिट्टी के पैसे भी पूरे नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग जानते हैं, छोटा जिन लोगों के पास केवल मिट्टी के कार्य के ऊपर निर्भर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये एक इतिहास बनकर रह जाए कि भाई हम काशीपुर में मिट्टी का कार्य भी होता था। बिल्कुल इस साल जिस प्रकार से बिक्री। और यहाँ वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,
ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के, लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिवाली का त्यौहार नजदीक आते ही बाजारों में भीड़ उमड़नी शुरू हो जाती है। दीपावली के मौके पर लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई देते हैं। दीपावली को लेकर जोशीमठ बाजार पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया है। कोरोना संक्रमण की वजह से बाजारों से गायब रौनक एक बार फिर से वापस लौटती दिखाई दे रही है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 8 माह से व्यापार ठप पड़ा हुआ था, जो कि अब दिवाली के मौके पर धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। बाजार में थोड़ी बहुत भीड़ दिखाई दे रही है, जिससे व्यापारियों के चेहरे पर अब रौनक दिखने लगी है। इस बार जो ये 9 महीना का कोरोना काल चला है और यहाँ पर अब जो कोरोना की स्थितियाँ सामान्य हो चुकी है जोशीमठ शहर के अंदर, और जिस कारण यहाँ पर अच्छी खरीदारी धनतेरस में हो रही है और मुझे उम्मीद है कि कल भी अच्छी खरीदारी होने के आसार हैं और चाइनीज उपकरण पूरी तरह प्रतिबंध है और किसी भी प्रकार का चाइनीज उपकरण का यहाँ पर बिक्री नहीं हो रही है। कोरोना काल के चक्कर में इस बार बाजार में भीड़ भाड़ तो अभी तो कमी लग रही है, लेकिन शाम तक भीड़ भाड़ बढ़ेगी। लेकिन इस बार बाजार में चाइनीज सामान बिल्कुल नहीं है, ज़्यादातर इंडियन सामान है। टिहरी के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय बाजार के पास पुल निर्माण के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें, लोगों की आवाजाही न होने से बाजार में ये स्थिति बनी है और इसका एक मुख्य कारण कोरोना के साथ साथ पुल का पुनर्निर्माण भी बताया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल अब तक व्यापारी जो है वो सामान का करीब 50% जो है बिक्री कर देते थे, लेकिन इस साल व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान दुकानों में भरा पड़ा है, जिसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कोरोना महामारी से पहले से ही व्यापार प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों को लंबा चक्कर लगाकर बाजार में पहुंचना पड़ता है और ऐसे में व्यापारी परेशान हैं, क्योंकि खरीदार उनके पास तक नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, इस बार पिछली बार की अपेक्षा इस बार जो है दिवाली का जो त्यौहार है काफ़ी मंदा चल रहा है और जिस तरह से पूरे मार्केट में जिस तरह की भीड़ जो है प्रत्येक वर्ष यहाँ पर होती थी, उस तरह की भीड़ कहीं भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। और ग्रामीण जो है कुछ तो कोरोना महामारी के चलते भी लोग घबराए हुए थे, लेकिन आजकल यहाँ पर जो ये पुल निर्माण का भी कार्य यहाँ पर लगा हुआ है, इस वजह से भी यहाँ पर जो है व्यापारी ग्रामीण बहुत कम जो है लोग बाज़ार आ रहे हैं और ग्रामीणों को काफ़ी दूरी तय करने के बाद जो है बाज़ार आना पड़ रहा है। और जो व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है ये रास्ते की गई है, वैकल्पिक जो मार्ग यहाँ पर व्यवस्था की गई है, इसकी भी दशा बिल्कुल ख़त्म दशा है। वहाँ से बिल्कुल भी कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं पा रहा है। बहुत दिक्कतों का वहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से भी जो है यहाँ पर बाज़ार पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं, व्यापारियों ने यहाँ पर करोड़ों लाखों रुपए का यहाँ पर जो है सामान दुकानों में ठूस कर भर रखा है, लेकिन अभी तक 1% सामान भी यहाँ पर जो है नहीं बिक पा रहा है। इसका मुख्य कारण जो है बहुत कम मात्रा में यहाँ पर मार्केट में आ रहे हैं, जिस वजह से जो है इस बार जो है दिवाली काफ़ी फीकी फीकी सी लग रही है और मार्केट में बहुत कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टिहरी के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय बाजार के पास पुल निर्माण के चलते बाजारों में रौनक जो है दिखाई नहीं दे रही है। सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की आवाजाही न होने से बाजार में ये स्थिति बनी है। इसका मुख्य कारण कोरोना के साथ साथ पुल के पुनर्निर्माण को भी माना जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल अब तक व्यापारी सामान का 50% बिक्री कर चुके होते थे, लेकिन इस साल व्यापारियों को लाखों रुपए का सामान दुकानों में भरा पड़ा है, लेकिन उनको ग्राहक नहीं मिल रहे। व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। दिवाली पर्व पर मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगर अब भारी परेशान होते नजर आ रहे हैं। पहले जहां पर दिवाली पर्व आते ही इनके चेहरे पर रौनकें आ जाती थीं, मिट्टी के सामान बनाने वाले जो विक्रेता हैं वो बेहद परेशान हैं। इनका कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है। कुम्हारों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। तो वहीं काशीपुर में दिया बनाने वाले कारीगरों के घर में रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। काशीपुर के व्यापार मंडल के जिला सचिव बिक्की सौदा की तरफ से एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी तादाद में दिए बनाने वाले कारीगरों से दिए खरीदे जा रहे हैं और गरीबों को निःशुल्क बांटे जा रहे हैं। घर घर जाकर लोगों को दियों का ये महत्व बताया जा रहा है। तो वहीं व्यापार मंडल के इस अनोखी पहल से कुम्हारों की दियों की जो बिक्री है उसमें इजाफा हुआ है। दीपावली के दियों के महत्व के बारे में लोगों को ये जानकारियां दी जा रही हैं और ये एक बड़ी मिसाल बनता जा रहा है। काशीपुर की ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि मिट्टी के दिए बनाने वाले जो कारोबारी हैं, अब उनसे जो है कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं सीधे तौर पर दिए खरीद रहे हैं, जो कि गरीबों को बांट रहे हैं और उसका महत्व भी बता रहे हैं कि दिवाली पर्व पर और बाकी त्योहारों पर मिट्टी के दियों का, मिट्टी के बर्तनों का महत्व क्या होता है। और ऐसे में जहां एक ओर मिट्टी के बर्तनों की मांग जो है वो कम हो गई थी, कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस मांग को पूरा भी किया जा रहा है और साथ ही उन्हें आदेश दिए जा रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के बर्तन बनाएं और उनके बर्तनों को वो लोग खरीदारी करेंगे और गरीबों में निःशुल्क बांटेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर ने आम आदमी पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें 5 उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के साथ ही प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ ही यूथ विंग का गठन किया गया है। कार्यकारिणी विस्तारीकरण का ये प्रथम चरण है। आगे भी कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। बाल आयोग ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर और उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया को नोटिस भेजकर 26 नवंबर को आयोग में अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने सुनवाई के लिए दोपहर 3 बजे का समय दिया। तो वहीं आपको बता दें कि आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने बताया है कि शिकायतकर्ता साकेत वाल्मीकि ने आयोग से शिकायत की थी कि आप द्वारा श्रम एवं सत्रीकार बोर्ड में के माध्यम से 12 वर्ष के बालक को श्रमिक बताकर बोर्ड के लोगों वाली जो साइकिल दिला दी गई और शिकायत के अनुसार नाबालिग का श्रमिक कार्ड बनवाना और बाल श्रम करवाना अधिनियम के प्रतिकूल नहीं है। इसलिए जो शिकायत मिली है उसका भी निराकरण किया जाएगा। और चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANV न्यूज पर। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव फरमान मलिक की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आबाद अली की तरफ से देश और प्रदेश वासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANV न्यूज पर।